जय हिंद, नमस्कार। इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती 2026 आ चुकी है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास बायोलॉजी या एडिशनल में बायोलॉजी सब्जेक्ट है, उनके लिए इंडियन आर्मी में जाने का बहुत ही सुनहरा मौका है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से नर्सिंग असिस्टेंट की आपको कंप्लीट जानकारी मैं यहाँ पर देने वाली हूँ। 2026 में जो भर्ती आई है कि एज कट ऑफ क्या रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, क्या हमें बोनस मार्क्स मिलेंगे, क्या हमें हाइट वेट में छूट मिलेगी, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। 2026 की नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती जो है आपकी परमानेंट भर्ती है। ये 4 साल की भर्ती में नहीं आती है, परमानेंट भर्ती में आती है पहली बात। और ये जो भर्ती आपकी सोल्जर, नर्सिंग असिस्टेंट और वेटनरी वालों दोनों के लिए आई हुई है। और इसमें ध्यान रखिएगा, मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती नर्सिंग असिस्टेंट के अंतर्गत। कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप जाएं और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जाम फीस आपको यहाँ पर 250 रुपये देनी होगी। आगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, 13 फरवरी से स्टार्ट हुए हैं और कब तक चलेंगे? 1 अप्रैल 2026 तक ये चलने वाले हैं। तो इस ड्यूरेशन में आप अपना रजिस्ट्रेशन या फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम जो होगी आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी और ऑनलाइन एग्जाम की डेट भी इन्होंने पहले से बता दी है कि 1 से 15 जून 2026 के बीच में आपकी एग्जाम होने वाली है। और ये भी टेंटेटिव है कि डेट चेंज हो सकती है। तो अगर डेट चेंज हुई तो वेबसाइट पर आपको ऑफिशियल अपडेट या नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि फाइनल आपकी एग्जाम कब होने वाली है। इसके अलावा एज लिमिट है 17.5 से 23 साल। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिनकी बर्थडे डेट 1 जुलाई 2004 है और 1 जुलाई 2009 है या इसके बीच में है, वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2003 वाले जो स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एज का कट ऑफ ध्यान रखिएगा, यही रहने वाला है। इसके बीच में या ये दोनों डेट जो है, एक बार फिर बता दूं आपको, ये डेट रहेगी तो भी चलेगा और इसके बीच में अगर आपकी बर्थडे डेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 12th पास चाहिए। यहाँ पर नोटिफिकेशन में इन्होंने कहा है कि अगर आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है या बायोलॉजी में आपने बॉटनी जूलॉजी आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपका ओवरऑल एग्रीगेट 50% होना चाहिए और कम से कम हर एक सब्जेक्ट में आपके 40% एग्रीगेट कंपलसरी है, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं या बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमने अभी 12वीं का एग्जाम दिया, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, अपेयरिंग वाले या जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम दिया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा ये ऑप्शन? तो जब आप फॉर्म भरने जाते हो तो वहाँ पर अपेयरिंग का ऑप्शन आता है। अगर आपने अभी 12th करी है तो आप अपेयरिंग वाला ऑप्शन चूज करिएगा। अगर आप पहले से ही 12वीं पास कर चुके हैं तो आप पास्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो जी हाँ, अपेयरिंग यानी कि जिन्होंने अभी 12वीं का एग्जाम दिया है, जो बच्चे अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि फेज 2 जब होगा यानी कि फिजिकल जब होता है तो उस टाइम पे आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट जो 12वीं की है वो दिखाना पड़ेगी। तो जून की जो है आपके टेंटेटिव डेट दे रखी है, तो जून का कम से कम अगस्त का महीना मानकर चलें जब तक आपकी अगर मार्कशीट आ जाती है, क्योंकि आपको फिजिकल के टाइम पे अपनी ओरिजिनल मार्कशीट दिखानी होगी। तो आप अप्लाई कर सकते हैं और ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत कम चांस वैसे ही मिलते हैं, परमानेंट भर्ती है। तो जिन्होंने अभी 12वीं दे दी है, एग्जाम दे दी है और रिजल्ट का वेट करें, वो अपना जो है फॉर्म जरूर भरिएगा। नेक्स्ट है हाइट वेट को लेकर। हाइट वेट अलग अलग एआरओ का अलग अलग हाइट वेट है। अपने अपने एआरओ का आप नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अवेलेबल है, रैली नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। वहां पर अपना जो है हाइट और वेट का क्राइटेरिया अपने एआरओ के हिसाब से आप चेक कर लीजिए, कितनी हाइट है कितना वेट है, क्योंकि अलग अलग एआरओ की अलग अलग हाइट और अलग अलग वेट यहाँ पर क्राइटेरिया रहता है। इसके अलावा मैं आपको रिलैक्सेशन बता देती हूँ कि हाइट और वेट में किसी को रिलैक्सेशन मिल सकता है क्या? जी हाँ, मिलेगा। तो जिन्हों जो खेल वाले उत्कृष्ट खेल जिन्होंने यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, आपके नोटिफिकेशन आप ध्यान से पढ़िएगा। तो इन लेवल पर अगर आपने खेल खेला है या अच्छा प्रदर्शन किया है तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर और छाती में 3 सेंटीमीटर और आपका जो वजन है
वो 5 kg में आपको छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स वाले बच्चों को छूट दी गई है। और इसके अलावा और किसको छूट मिलेगी हाइट और वेट में? तो जो मान्यता प्राप्त जनजाति क्षेत्रों के आदिवासी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनको भी हाइट और वेट अपने नोटिफिकेशन में चेक करिएगा, उनको भी छूट दी गई है। तो इस छूट का जो बच्चे बिलोंग करते हैं जनजाति क्षेत्रों से, जो मान्यता प्राप्त हैं या फिर स्पोर्ट्स में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, वो इसका फायदा उठा सकते हैं जिनकी हाइट कम है। इसके अलावा बोनस मार्क्स की अगर हम बात करें, और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो भी आप जनजाति वाले बच्चे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम जनजाति वाले हैं और हमें हाइट और वेट में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आपका जाति का सर्टिफिकेट जो है, आपका जाति सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा, जाति सर्टिफिकेट कंपलसरी रहेगा, तभी आपको छूट प्रदान मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, बोनस मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो बोनस मार्क्स किसको दिए जा रहे हैं? तो बेटा बोनस मार्क्स जो अभी जिनके पिताजी फौज में हैं, यानी कि सन ऑफ सर्विसमैन, या जिनके पिताजी रिटायर्ड हो चुके हैं, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, या फिर वार विडो या विडो के जो विधवाओं के बेटे हैं, उनको बोनस मार्क्स मिलेंगे। और 2 जो बच्चे हैं, दोनों बच्चे को बोनस मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। अगर 2 बच्चे हैं, 2 अप्लाई कर रहे हैं आर्मी के लिए, तो दोनों को आपको यहाँ पर बोनस मार्क्स मिलेंगे। और इसके अलावा अगर अडॉप्टेड सन है तो उसको भी, दत्तक पुत्र को भी यहाँ पर बोनस मार्क्स मिलेंगे। और कितने मिलेंगे? 20 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। और बोनस मार्क्स आपके 20 है यहाँ पर। इसके अलावा स्पोर्ट्स की अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर दे रखी है। आप किस में आपने अगर अच्छा प्रदर्शन किया है, इन स्पोर्ट्स में अगर आपने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग बोनस मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। 20 मार्क्स, 15, 10, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। अगर आपने कोई सा स्पोर्ट्स इस लेवल पर खेला है, अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आपको यहाँ पर बोनस मार्क्स इतने इतने बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। ये आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन में भी आपको मिल जाएगा कौन कौन से बोनस मार्क्स, कौन कौन से स्पोर्ट्स के लिए, खेल के लिए आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट किया है, ए सर्टिफिकेट किया है, तो आपको यहाँ पर 5 मार्क्स मिलेंगे। बी किया है तो 10, सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो 15 नंबर मिलेंगे। और सी सर्टिफिकेट के साथ अगर आपने रिपब्लिक डे की जो परेड है वो भी अटेंड करी है, तो पार्टिसिपेट किया उसमें, तो आपको 20 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। अब हम तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमारे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट भी है, हमारे पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट भी है, रिलेशन का सर्टिफिकेट भी है, तो हमको क्या बहुत ज़्यादा बोनस मार्क्स मिलेंगे? नहीं, मैक्सिमम आपको 20 बोनस मार्क्स ही यहाँ पर मिलेंगे। चाहे आप अलग अलग बोनस के लिए भी एप्लीकेबल हो, तो भी आपको 20 से ज़्यादा बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए, इसके अलावा जो खेल प्रमाण पत्र है, जो खेल का सर्टिफिकेट लगाकर बोनस मार्क्स चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, स्पेशली मेंशन कर दिया है इन्होंने कि जो खेल का प्रमाण पत्र है वो आपका जिस दिन आपकी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगी, ऑनलाइन एग्जाम होगी, उस दिन से लेकर 2 साल पुराना आपका वैलिड रहेगा। उससे ज़्यादा पुराना आपका खेल का सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहने वाला है। ध्यान से आपको ध्यान रखना है कि आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इनवैलिड तो नहीं हो गया है, तो ये चेक कर लीजिएगा। आगे ऑनलाइन एग्जाम जो होती है बेटा, 2 आपकी एग्जाम जो होगी, पहली फेज में एग्जाम होगी और दूसरे फेज में आपकी जो है रैली होगी, भर्ती होगी, जिसमें आपका फिजिकल होगा, दौड़ होगी। तो फर्स्ट फेज की बात करें अगर हम, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होती है आपकी, और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन में आपको पूरा 50 प्रश्नों का पेपर यहाँ पर होने वाला है, 200 नंबर का होगा, क्वेश्चन 50 रहेंगे और नंबर 200 दिए जाएंगे। हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आपने सही उत्तर दिए तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने कोई सवाल छोड़ दिया है, आपने मार्क नहीं करा है, तो उसके आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ रिव्यू करके रखा हुआ है लेकिन उसका आंसर दिया है, तो फाइनल माना जाएगा। अगर कोई से क्वेश्चन हम रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं तो वही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा, तो उसको भी काउंट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो होगी। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है? अगर आपके पेपर 2 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं और दोनों शिफ्ट के पेपर में अगर अंतर है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। जो पेपर आसान होता है और जो टफ होता है उनमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, नंबर आपके ऊपर नीचे किए जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन भी अगर शिफ्ट के पेपरों में अंतर आता है तो होगा,
ध्यान रखना है। और नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। वेबसाइट पर आप जो टेस्ट पेपर इन्होंने दे के रखा है उसमें यहाँ पर लिखा है नेगेटिव मार्किंग 0, और अभी तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर कुछ नोटिफिकेशन आता है या फिर आपके एडमिट कार्ड में आपको चेक करना है, अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो वो स्पेशली बता देंगे, लेकिन पिछली बार भी नहीं थी तो इस बार भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। पेपर में भी ऑनलाइन वेबसाइट पर जो पेपर आपका है उसमें भी 0 नेगेटिव मार्किंग लिखा गया है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग अभी तो नहीं है। अगर होती है तो हम आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, 50 प्रश्नों का होगा, 1 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एग्जाम आपको 13 भाषाओं में देने को मिलेगी। 13 भाषाओं में जिस भाषा में भी आप एग्जाम देना चाहते हैं फॉर्म भरते टाइम वो भाषा चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आप पेपर देंगे तो आपकी भाषा के साथ एक आपको अल्टरनेट इंग्लिश वाली जो भाषा है वो भी देखने को मिलेगी, तो आप अपनी भाषा चूज करें और एक अदर लैंग्वेज आपको इंग्लिश भी वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप इनमें से जो 13 भाषाएं आपके नोटिफिकेशन में आप चेक कर लीजिएगा, जो भाषा आपको दे रखी आप जिसमें कंफर्टेबल है वही भाषा आप चुने अपने पेपर के लिए। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस टेस्ट फेज 2 होता है। फेज 1 में आपका एग्जाम होता है बेटा और रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद आपकी जो लिस्ट बनती है रिजल्ट की, उन बच्चों को फेज 2 में बुलाया जाता है। फेज 2 के दौरान आपको क्या क्या होगा, रनिंग होगी। रनिंग आपकी 1.6 किलोमीटर की जो है रनिंग होगी, 6 मिनट 15 सेकंड में क्वालिफाई करना है। पुलअप्स लगाना है, मिनिमम 6 लगाना है। 9 फीट का डिश क्वालिफाई करना है। जिगजैग बैलेंस भी क्वालिफाई करना है। और इस बार अडेप्टेबिलिटी टेस्ट का कुछ भी मेंशन नहीं किया है नोटिफिकेशन में, तो वो नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होती है, फेज 1 में ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो आप क्लियर करोगे तो आपको फेज 2 में बुलाया जाएगा। फेज 2 में आपकी रैली होगी, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सब ठीक ठाक रहा तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनती है और इस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। और बोनस मार्क्स, जो बच्चे बोनस मार्क्स के लिए एप्लीकेबल है, बोनस मार्क्स उनको एग्जाम में नहीं मिलते हैं। बोनस मार्क्स जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है तो इस मेरिट लिस्ट में ही आपको बोनस मार्क्स जोड़े जाते हैं और फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और आपका फाइनल जो रिजल्ट आता है इसके आधार पर ही आएगा। इसके अलावा उन्होंने मेंशन करा है कि जो रनिंग है आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, तो रनिंग आपकी ग्राउंड में भी हो सकती है, हार्ड सड़क सरफेस यानी कि सड़क पर भी हो सकती है। तो इन्होंने कह दिया है कि उस हिसाब से ही आपको फिजिकल के लिए प्रिपरेशन करना है। दोनों तरह से आप तैयार रहिएगा कि ग्राउंड में भी हो सकती है या रोड पर भी हो सकती है, तो दोनों के हिसाब से आपको तैयारी करना है आपकी दौड़ की, रनिंग की। तो ये कंप्लीट जानकारी थी नर्सिंग असिस्टेंट 2026 में जिन बच्चों का सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है या बायोलॉजी है, एडिशनल बायोलॉजी है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नर्सिंग असिस्टेंट का जो है हमारा स्पेशल बैच सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट नर्सिंग असिस्टेंट का पैकेज प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आपको लाइव बैच मिल रहा है, फाउंडेशन बैच मिलेगा, रिकॉर्डेड वाला भी मिलेगा, लाइव भी मिलेगा, एमसीक्यू बैच भी मिलेगा, जिससे आप जल्दी से क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट का। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का। इसके अलावा 120 आपको 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जा रही है और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो भी टेस्ट सीरीज के फॉर्म में आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज है, बायलिंगुअल है हमारा बैच, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है और ये कंप्लीट चीज़ें आपको सिर्फ 599 में प्रोवाइड की जा रही है। बैच आपका 999 का है, लेकिन ऑफर चल रहा है AMC 599 कूपन कोड आप वहाँ पर लगा सकते हैं। बैच आपको 599 में मिल जाएगा। पूरा पैकेज ऑफर लिमिटेड है। जो बच्चे चाहते हैं नर्सिंग असिस्टेंट के लिए बैच ज्वाइन करना या अप्लाई करना चाहते हैं वो इस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह की मोर अपडेट के लिए जुड़े रहिए सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।